फिजिक्स कमांडोज केम छो कसकाय हाउस द जोश वेरी हाई। तो आज हम यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग लेकर आए। इंस्पिरेशन किस तरह से होता है उसका पूरा मैकेनिज्म बताया है। बहुत अच्छे अच्छे एनिमेशंस डाले हैं चीज़ें समझाने के लिए। ये लेक्चर देखिए, नीट के क्वेश्चंस लगाइए। गारंटी है मेरी, मैं देता हूँ गारंटी कि आपसे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो चलो वीडियो को एंजॉय करते हैं। तो आज हम बात करते हैं लंग्स की। लंग्स को पल्मोन्स कहा जाता है। ये पहले बात समझनी ज़रूरी है कि लंग्स को पल्मोन्स कहते हैं। ठीक है, इसीलिए पल्मोनरी वर्ड आपने सुना होगा, इसी चैप्टर में बहुत बार इस्तेमाल किया है। तो लंग्स को पल्मोन कहते हैं और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वर्टिब्रेट का। इसको एक स्टार मार्क लगा दीजिए, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन आता है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताओ कौन सा है। तो लंग्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वर्टिब्रेट्स। अब हम बात करते हैं लंग्स की। तो लंग्स दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है डिफ्यूजन लंग्स और एक होता है वेंटिलेटिंग लंग्स। तो क्या होता है, देखो, डिफ्यूजन वर्ड का मीनिंग क्या होता है। जैसे एयर डिफ्यूज होता है, डिफ्यूजन मतलब जैसे यहाँ पर मान लो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो यहाँ से कोई चीज़ उठ करके बाहर जाती है, इसको कहते हैं डिफ्यूजन। तो इस तरह से डिफ्यूजन होता है। एक लंग्स होता है डिफ्यूजन लंग्स जिसमें डिफ्यूजन होता है, और एक होता है वेंटिलेटिंग लंग्स जो हमारे अंदर है। एक होता है वेंटिलेटिंग लंग्स। अब जो डिफ्यूजन लंग्स है वो पाइला और स्पाइडर के अंदर है, ठीक है। और देखो, पाइला और स्पाइडर, अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि यार स्पाइडर तो इन्वर्टिब्रेट होता है, पाइला भी इन्वर्टिब्रेट होता है ना। ये क्वेश्चन तो आता है, लेकिन यहाँ पर लिखा है लंग्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। बायोलॉजी इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस। तो अब वेंटिलेटिंग लंग्स की बात करते हैं। तो वेंटिलेटिंग लंग्स में यहाँ पर देखो, वर्टिब्रेट्स जितने भी है सभी के अंदर, सभी वर्टिब्रेट्स के अंदर वेंटिलेटिंग लंग्स है। अब ये जो वेंटिलेटिंग लंग्स होती है, इन वेंटिलेटिंग लंग्स दो तरह की होती है, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव प्रेशर लंग्स और एक होता है नेगेटिव प्रेशर लंग्स। इसका क्या मीनिंग है, क्या पॉजिटिव प्रेशर लंग उन लोगों में होता है जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, और नेगेटिव उनमें होता है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। लेम जोक था, पता है, हाँ। अब देखो, ये जो पॉजिटिव प्रेशर लंग्स है, इसके अंदर होता क्या है। जो आपका लंग्स है, मान लो अभी ऐसा बना रहा हो, ऐसा होता नहीं है लंग, जस्ट इमेजिनेशन। तो मान लो ये आपका लंग्स है। इन लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर ज़्यादा होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है, ये देखो, ये आपकी लंग्स है और ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है। इसका मतलब क्या ये है कि आपके पास आपके लंग्स में पॉजिटिव प्रेशर होगा और एटमॉस्फेयर में नेगेटिव प्रेशर होगा। जैसे मान लो -100 हो गया, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं। इसमें इसका मतलब सिर्फ एक होता है। मान लो अगर आपके लंग्स का प्रेशर, मान लो, जस्ट इमेजिन, ठीक है, जस्ट इमेजिन 150 है, तो एटमॉस्फेयर का कितना होगा? 145। तो दिख रहा है एटमॉस्फेयर से +5 ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर से +5 ज़्यादा है प्रेशर। तो इसलिए इसको कहते हैं हम पॉजिटिव लंग प्रेशर। अब पॉजिटिव लंग प्रेशर, देखो, उसी चीज़ को मैं पढ़कर भी बता देता हूँ। पल्मोनरी प्रेशर, पल्मोनरी मतलब पल्मोन्स मतलब लंग्स। तो pulmonary pressure is positive in compare to atmospheric pressure, hence requires pumping action, ठीक है। तो इनमें पंपिंग एक्शन की जरूरत पड़ती है। अभी मान लो ना, जैसे तुम टंकी में पानी भर रहे हो, अभी टंकी, पानी कहाँ पर है? ग्राउंड में पानी है और ऊपर पहुंचाना है, तो तुम मोटर लगाते हो, है ना, पंप करना पड़ता है तुमको, पंपिंग सिस्टम होती है तुम्हारे पास जब पानी ऊपर चढ़ाना है तुम्हें। तो उसी तरह इनके अंदर भी पंपिंग सिस्टम है, पंपिंग एक्शन है, क्योंकि बाहर उसमें देखो होता क्या है, टंकी ऊपर होती है और हमारा जो पानी है, पानी का नीचे है। ये मान लो एक टंकी है, ठीक से बनी नहीं, इसको टैंक दिखा देता हूँ। ये टंकी है और ये हमारा क्या है, ये पानी जहाँ से भी ऊपर जा रहा है। अब ये ऊपर ऐसे खुद से ही तो नहीं जाएगा, खुद से ही तो पानी ऊपर नहीं जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या लगा देते, एक छोटी सी मोटर, एक छोटी सी मोटर लगा देते। उसी तरह यहाँ पर भी क्या हुआ, बाहर की तरफ का प्रेशर, ये देखो, जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया था, एटमॉस्फेयर में सिर्फ 145 था और लंग्स में 150 था। होना क्या चाहिए, ये 150 बाहर आना चाहिए,
डिफ्यूजन तो पढ़े ना हमने, मतलब डिफ्यूजन एंड ऑल, जो हम देखते हैं कि कहाँ से कहाँ एनर्जी फ्लो होती है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर ज्यादा देख रहा है प्रेशर, यहाँ से यहाँ आना चाहिए एयर, लेकिन एयर को एटमॉस्फेयर से लंग्स की तरफ जाना है, तो उसमें पंपिंग सिस्टम लगती है। अब पंपिंग लगती है तो थोड़ी एनर्जी भी लगती होगी, तो ये फ्रॉग में होता है। फ्रॉग में ये पॉजिटिव प्रेशर लंग्स होती है। अब जो ये नेगेटिव प्रेशर लंग्स है वो हम में होती है। इसके अंदर क्या होता है, पल्मोनरी प्रेशर इज नेगेटिव इन कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये मान लो ये हमारा लंग्स है, इसके अंदर ये हमारा लंग्स है, डिब्बा नहीं लंग्स है, इसके अंदर मान लो, अब इसके थोड़ा कंडीशन थोड़ा रिवर्स करते हैं। अब इसके अंदर मान लो 140 है, और अभी हमारा जो एयर था एटमॉस्फेयर का, एटमॉस्फेयर में कितना है मान लो 145। अब देखो ये जो इन दोनों का जो डिफरेंस, मतलब लंग्स जो है, लंग्स में +5 होना चाहिए था, है ना। लंग्स में +5 होता तो ये बराबर हो जाता, लेकिन लंग्स में कम है, एटमॉस्फेयर में ज्यादा है, लंग्स में इसके कंपेयर में कम है, ठीक है। और कितना कम है, प्लस नहीं, यहां पर -5। कितना कम है, 5 कम है। इसमें कितना कम है, 5 कम है। तो इसके अंदर कैसा प्रेशर हो जाता है, नेगेटिव प्रेशर हो जाता है कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये हो जाता है नेगेटिव लंग्स। अब इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेगेटिव लंग्स होते ही सिस्टम पूरी स्पॉन्टेनियस हो जाती है। केमिस्ट्री में पढ़ा है हमने, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, जो अपने आप चीजें हो। तो हमें अपना सांस लेना या छोड़ना हमें कंट्रोल नहीं करना पड़ता, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियसली चलती रहती है हमेशा। अब ये देखो, ये आ गया हमारा नेगेटिव लंग प्रेशर। इस नेगेटिव लंग प्रेशर में जो हमारे अंदर है, ह्यूमन के अंदर है, इसमें हमें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़नी है, ठीक है। इंस्पिरेशन, जब हम सांस लेते हैं तब क्या क्या मैकेनिज्म चलती है वो देखेंगे इसमें। तो ये पूरा एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें ये एक इंस्पिरेशन शो कर रहा है, ठीक है, इंस्पिरेशन शो कर रहा है। अब इसमें हो क्या रहा है, ये है हमारा डायफ्राग्राम, ठीक है, जो हमारा जो हमें बहुत ज़्यादा, हमने पहले बात की थी, हमें मदद करेगा इंस्पिरेशन और सांस छोड़ने में, सांस लेने में। ये हमारे रिब केज है, अच्छे से इसमें दिखेगा नहीं, इतनी अच्छी चित्रकारी तो नहीं है। ये एयर का मूवमेंट है। अब देखो, जब ये एयर का मूवमेंट इस तरह से होगा, ये देखो एयर आ रही है, तब क्या होगा, ये जो हमारा डायफ्राग्राम है वो नीचे की तरफ आएगा। देखो ये इलास्टिक होता है, तो यहां से जब इसके ऊपर प्रेशर आ रहा है तो ये नीचे की तरफ जाएगा, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इसका देखो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। नॉर्मली ये इस तरह से होता है, यू शेप में, सी शेप में, ठीक है, नॉर्मल रिलैक्स स्टेट एकदम सी शेप होती है। लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तब ये यहां से नीचे आ रहा है, एक वक्त बाद क्या हो जाएगा, ये थोड़ा यहां तक आ जाएगा, ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, खिंचाव आ गया उसमें एक। तो ये जब इस पे, ये जब डायफ्राग्राम नीचे जाएगा, डायफ्राग्राम जब नीचे जाएगा तब क्या होगा, ये जो लंग्स है वो इस एक्सिस में वो इंक्रीज हो जाएगा, उसका जो वॉल्यूम होता है लंग्स का इस एक्सिस में इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर थोड़ा एनिमेशन यूज किया है बताने के लिए किस तरह एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में एयर एंटर करने की वजह से लंग्स एक्सपेंड हो रहे हैं। अब ये देखो, ये हमारा डायफ्राग्राम है, और जब ये खींचेगा, जब एयर की वजह से इसके ऊपर खिंचाव आएगा, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगा डायफ्राग्राम, तब एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस, ये जो एक्सिस है ना वो एंटेरियर पोस्टीरियर एक्सिस है। एंटेरियर पोस्टीरियर मतलब जैसे यहाँ पर हेड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हेड है हमारा, और यहाँ पर हमारे लेग्स है। तो ये जो एक्सिस होता है हेड टू लेग्स, ये एक्सिस जो हमें बायलेटरली डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल अगर ये एक इंसान है तो ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस को हम कहते हैं एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस, ठीक है। तो इस एक्सिस में हमारा जो लंग्स होगा उसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। यहाँ पर देखो, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राग्राम इंक्रीजेस वॉल्यूम ऑफ लंग्स इन एंटेरियो पोस्टीरियर एक्सिस।
अच्छा, अब तो यहाँ देखो, जो ये रेड कलर से दिख रहा है वो स्टर्नम है। स्टर्नम के साथ रिब्स जुड़ी हुई है, पीछे से जो हमारा वर्टिब्रा होता है उसके साथ वहां से निकल के यहाँ हमारे स्टर्नम के साथ जुड़कर एक रिब केज बनाती है, थोरैसिक चैम्बर भी जिसे हम कहते हैं। अब आगे देखते हैं, ये यहाँ पर जो चेस्ट साइड है उसको हम वेंट्रल साइड कहते हैं, और जो बैक साइड होती है उसको हम डॉर्सल साइड कहते हैं। वेंट्रल इसीलिए जो एक्सिस पास करती है वेंट्रल साइड से लेकर के डॉर्सल साइड से, उस एक्सिस को हम डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस कहते हैं। तो ये चीज याद रखना अच्छे से। अब यहाँ पर देखो, एनिमेशन शो किया हुआ है किस तरह से रिप्स आगे की तरफ जाती है। जब हम इनहेल करते हैं, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो रिप्स आगे की तरफ जाती है। ठीक है, होगी कि यार हम लंग्स का वॉल्यूम क्यों बढ़ा रहे हैं, इंस्पिरेशन के साथ और वॉल्यूम बढ़ने के साथ क्या रिलेशन है। तो धीरे धीरे आते हैं उसके ऊपर। सबसे पहले हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ समझेंगे अभी। हमारा हमारा लंग्स अब एक्सपैंड हो चुका है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पर। ठीक है, अब उसको डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस पर हमें उसको उसका वॉल्यूम बढ़ाना है। अब देखो, ये हमारा स्टर्नम है। ये हमारा पहले बात तो ये थोरैसिक वॉल्यूम बन जाएगा। देखो, ये रिब्स है, अच्छे से नहीं बनी है पता है, ये रिब्स है और भी होंगी। ये हमारा स्टर्नम है। तो एक एनक्लोजर बनाता है, ये केज बनाता है, केज लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर इसके अंदर होते हैं हमारे लंग्स। तो यहां पर देखो, ये हमारे दो रिब्स है और इन दो रिब्स के बीच में मसल्स होती है कुछ। ठीक है, एनसीईआरटी ने यहाँ पर मसल्स हमें ठीक से शो नहीं किए, इसलिए मैंने ये बनाकर दिखा दिया एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर देखो, ये जो अंदर के ये जो मसल्स होते हैं इसको कहते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, और ये जो बाहरी मसल्स होते हैं इनको कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, अब देखो, इंटर मतलब जो दोनों के बीच में है। ठीक है, जो दोनों के बीच में दो रिप्स है ना, और उनके बीच में, तो इसलिए इंटर। तो यहाँ पर याद रखना, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ये दोनों मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है इंस्पिरेशन के वक्त, एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, तब इन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, ये जो दोनों जो रिप्स होती है वो ऊपर की तरफ मूव करती है। बाकी जो भी रिप्स होती है वो ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है ना, ऊपर की तरफ। और उसी के वजह से जो हमारा ये होता है स्टर्नम, वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। देखो, सांस लेकर देखो अभी बैठे बैठे, तो हमारा, और अपने स्टर्नम को हाथ लगाओ, जब तुम सांस लोगे तब जो तुम्हारा स्टर्नम होगा वो ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा, ऊपर और थोड़ा बाहर, ज्यादा नहीं, थोड़ा बाहर आने की कोशिश करता है। तो ऐसे में क्या होता है, इनके वजह से जो हमारा डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस है उस पर हमारी थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ जाती है। ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू मसल्स लिफ्ट्स अप रिब्स एंड स्टर्नम कॉजिंग इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर इन डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस। मैं कोशिश करूंगा इनके बीच में कुछ एनिमेटेड वीडियोस, एनिमेटेड पिक्स डालने की, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से मूवमेंट हो रहा है और किस एक्सिस में मूवमेंट हो रहा है। तो अभी के लिए बस इतना जान लो कि यहाँ पर हमारी दो तरह से वॉल्यूम इंक्रीज हुई है। एक वॉल्यूम हमारी इंक्रीज हो गई है एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पर, ये जो है जो लेंथ में बढ़ी है। ठीक है, ये वॉल्यूम लेंथ में बढ़ी है, और इसके वजह से जो वॉल्यूम बढ़ी है वो डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में, डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस जो हमारा चेस्ट रीजन होता है उसको हम वेंट्रल बोलते हैं, ये है वेंट्रल रीजन, और बैक जो होता है हमारा उसको डॉर्सल बोलते हैं, डॉर्सल। तो इस एक्सिस में, ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब देखो, अभी तक हमारा वॉल्यूम इंस्पिरेशन के वक्त बढ़ा है। ठीक है, अभी तक हमारा इंस्पिरेशन के वक्त वॉल्यूम बढ़ा है। तो वॉल्यूम बढ़ने से क्या फायदा हुआ, इंक्रीज इन थोरैसिक वॉल्यूम कॉजेज इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। ये तो हमें समझ गया कि हाँ, लंग्स के वॉल्यूम बढ़ गए, लेकिन अब क्या हुआ, बॉयल्स लॉ पता है आप सबको, बॉयल्स लॉ चैप्टर नंबर 1 ही है ना, बेसिक केमिस्ट्री कुछ ऐसा ही। तो उस चैप्टर में बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड वाइस वर्सा,
है ना, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब यहाँ पर वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा, अभी हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, इंस्पिरेशन के वक्त हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, और वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से ये जो प्रेशर है वो रेसिप्रोकल है, देखो, है ना। तो क्या होगा, और इनवर्स रिलेशन है इनमें, तो वॉल्यूम इंक्रीज की वजह से प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो ये जो प्रेशर डिक्रीज हुआ, उस प्रेशर डिक्रीज के वजह से अब हमारे लंग्स का जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और बाहर का प्रेशर कंपेयर में ज्यादा होता है। तो बाहर से जो एयर है वो अंदर की तरफ आती है। तो यही मैकेनिज्म था हमारा इंस्पिरेशन का, ठीक है। और इसी तरह हमारे लंग्स में हवा भर जाती है, एयर एंटर करता है हमारे लंग्स में, और एंड देन इंस्पिरेशन जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट हो जाती है। तो एक्सपायरेशन जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के ऊपर भी हम अच्छी वीडियो लाएंगे, इसी की तरह होगी, लेकिन एक टॉपिक में नहीं लिया क्योंकि देखना भी लेंथ भी ज़्यादा हो जाती है और समझना भी, एक साथ समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जो इसका अगला पार्ट होगा वो होगा एक्सपायरेशन, किस तरह से होता है, कौन से मसल्स होते हैं, यही मसल्स होते हैं, लेकिन जो अभी प्रोसेस हमने किया है उसी प्रोसेस को हमने रिवर्स में स्टडी करेंगे, तो हमारा एक्सपायरेशन भी हमें समझ में आ जाएगा। तो चलो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। I gave you my heart.